इसहाक डार का एक बार फिर चाहेगा, मईशत को सियासत से अलग करना होगा। 4 बरस में कर्जे 30 से 54 खरब तक जा पहुंचे। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त करंट अकाउंट खसारा $10 अरब। मईशत की बहाली के लिए $16 अरब चाहिए। वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इशारा भी कर दिया। कहा कोशिश है रूस से 30% रियायत पर तेल मिल जाए। में और से लेकर 2022 अप्रैल तक एक प्रोपेगेंडा ग्रो मुल्क पे मुसल्लत था। अगर वो सियासी जमात होती तो वो सियासी इंतकाम के जरिए सियासी मुखालफीन को झूठे इल्जामात पर जो हर रोज सुरखरू हो रहे हैं सजाए मौत की चक्कियों में ना डालते। और अगर उनका मकसद मुल्क को रिलीफ देना होता, अवाम को रिलीफ देना होता, नौजवान को रोजगार देना होता, मुल्क को तरक्की देनी होती, तो मुल्क में आज 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर अवाम को मिल चुके होते। हुकूमत का नवाज शरीफ यूथ प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का ऐलान। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में कोई मंसूबा नहीं लगाया, सिर्फ इल्ज़ाम, गाली और तकसीम की सियासत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 4 साल मुल्क पर एक प्रोपेगेंडा ग्रोह मुसल्लत रहा। PTI ने नून लीगी मंसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगाईं। मुआविन खुसूसी शिज़ा फातिमा ने कहा वज़ीर आज़म के करीब नौजवानों का रोज़गार अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ रवां बरस 1 लाख अचीवर को लैपटॉप देंगे। तिजारत और ज़राअत के लिए नौजवानों को 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। की बहाली एक चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी टीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। कर्जों की वापसी समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मौशी टीम ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर से भी आगाह करेगी। शहबाज शरीफ मौशी टीम को अहम हिदायत देंगे। अदम इस्तेकाम इमरान खान को दूर करने से, अलग करने से ख़त्म नहीं हो सकता। अगर इस्तेकाम लाना है तो इलेक्शन करवाने होंगे। और इस मुल्क की मईशत जिस जगह पहुंच चुकी है, मैं नहीं कह रहा, वज़रा कह रहे हैं कि तनख्वाहों, सफारत खानों के पास पैसे नहीं है। मुझे सफरा ने कहा जी कि यहाँ ऐसे हालात हैं कि हम काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान तकनीकी तौर पर दिवालिया हो चुका, मुल्क बचाना एस्टेब्लिशमेंट समेत सबका काम है। शेख रशीद ने कहा हुकूमत ने जितने फीते काटे हैं काट लें। 15 से 30 दिसंबर अहम है, इलेक्शन जरूर होंगे, कौम तैयारी कर ले। सारे चोरों ने ड्राई क्लीन कराई, एक चोर रह गया है, वो भी आ जाएगा। चीफ जस्टिस साहब केस खत्म कराने वालों का नाम ECL में डालें। परवेज इलाही वही करेंगे जो इमरान खान कहेंगे। वज़ीर आला के पास असम्बली तोड़ने का इख्तियार है। ऐसा नहीं कि नींद से उठ गए और असम्बली तोड़ दी। बिना किसी वजह और किसी के कहने पर असम्बली को तोड़ा नहीं जाता। मुराद अली शाह की आज़म सवाती को लाने के लिए सिंध हुकूमत का तैयारा इस्तेमाल करने की तरतीब। वज़ीर आला सिंध ने मुखालिफिन को मनफी सियासी बयानात से इज्तनाब का मशवरा भी दे दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की हमशीरा को रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने रुकने सिंध असम्बली की नाअहली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरखास्त पर 27 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। एवन फील्ड रेफरेंस में नैब का मरियम नवाज की बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने का फैसला। नैब रावलपिंडी ने दोनों मियां बीवी की बरियत को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। फैसले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी आगाह कर दिया गया। हुदैबिया मिल्स केस की तारीख दोहराई जा रही है। PTI रहनुमा फरूख हबीब का नैब के फैसले पर रद्द-ए-अमल बताया जाए। मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे कहां से आए? हमाद असर ने सवाल उठा दिया। शफकत महमूद ने कहा शहबाज शरीफ ने 1990 में 20 लाख के असासे डिक्लेयर किए। वज़ीर आला बनने के बाद असासे 7.25 अरब हो गए। सुलेमान शहबाज किक्स बैक्स स्पेशलिस्ट हैं।
इमरान खान को मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 20 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने इमरान खान, इलेक्शन कमीशन और विफाक को पहले ही प्री एडमिशन नोटिस जारी कर रखा है। मुतनाज़ ट्वीट केस, आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला 16 दिसंबर तक मुअख्खर। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद ने चार्ज छोड़ दिया। खिदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपुर्द। आजम खान नए स्पेशल जज सेंट्रल तैनात। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ लाड़काना, कंबरशादात कोर्ट और किशमोर में दर्ज मुकदमात खत्म हो गए। सिंध पुलिस ने सिविल जज नसीराबाद की अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। आजम सवाती को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां जारी। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया, पूरे पाकिस्तान में पर्चे दर्ज हो रहे हैं। इस मामले को हमेशा के लिए तय करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जावेद लतीफ़ के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, वफाकी वजीर पीटीवी पर आकर बात करता है तो उसमें एमडी पीटीवी का क्या कसूर है। आजम सवाती पर मुकदमे बनने पर जो शोर मचाते हैं वो खुद भी वही कुछ कर रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी इत्तलात, एमडी पीटीवी और दीगर के केसेस पर अमल दरामद रोक दिया। नैब को फराज शहजादी के खिलाफ जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। नैब ने 2019 में हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी थी। दोबारा इंक्वायरी को बदनीयती की बुनियाद पर खोला गया और नोटिस जारी किए गए। वकील का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब का फोर्ट मंरो में 1122 रेस्क्यू सेंटर कायम करने का ऐलान। सखी सरवर THQ अस्पताल की अपग्रेडेशन की हिदायत। परवेज़ लाही ने कहा, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में पाक अफवाज की ताउन की कदर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर विफाक सांप बनकर बैठा है। सूबे के वाजिबात अदा नहीं किए गए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने दमादम मस्त कलंदर होगा। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की धमकी, कहते हैं मौजूदा हुकूमत से निज़ाम नहीं चल रहा, वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातिलाना हमला, गिरफ्तार तीनों मुल्ज़िमान का पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से आज पॉलीग्राफिक टेस्ट कराए जाने का इम्कान। यास्मीन राशिद, जुबैर न्याज़ी, उमर फारूक ने गुज़श्ता रोज़ GIT में बयान रिकॉर्ड कराया। अरशद शरीफ कातल के स्पेशल GIT चौथा इजलास आज होगा। मुतल्लिका अफराद के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। PTI रहनुमा अली जैदी और फैसल वारा को तलबी के नोटिस जारी किए जाने का इम्कान। लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी। SHO मनावा और बाटापुर को फांसी पर लटका देंगे। बदमाशी करनी है तो फिर ऐसे पुलिस अफसर इस महकमे में नहीं रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। DIG ऑपरेशंस ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अदालत का गैर कानूनी हिरासत में रखे गए 3 अफराद को रिहा करने का हुक्म। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। ताजिक सदर को इस्लामाबाद पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई। इमाम अली रहमान के दौरे में 2 तरफ़ा मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इदारों की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए मुंतखब कौंसलर वोट डालेंगे। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात हसास करार। नक्शे अमन का खदशा, उम्मीदवार मुस्तल्ला अफराद को इस्तेमाल कर सकते हैं। IG पुलिस की ज़ेर सदारत मीटिंग में इंकशाफ हुआ। SHOs को अपने इलाकों में हसास मकामात की निशानदही करने की हिदायत कर दी। तमाम उम्मीदवारों को कॉर्नर मीटिंग्स या जलसे के लिए SHO से इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। लाहौर में जराइम पेशा अनासर सरगर्म, पुलिस बेबस। शहर में 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम की 306 वारदातें रिपोर्ट हुई। मुलजिम 59 गाड़ियाँ, 6 मोटरसाइकिलें ले उड़े। मुतफर्रिक
चोरी की 241 वारदातें हुई। गैर कानूनी तौर पर आने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक का हुक्म, कहा हजारों की तादाद में मुहाजिरीन को इंग्लैंड में नहीं रहने दिया जाएगा। अफ्रीकी मुल्क कांगो में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 120 अफराद जाँ बहक। दारुल हुकूमत कंशासा में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मुतादिद मकानात और इमारतें तबाह, सड़कों में शिगाफ पड़ गए। वज़ीर सेहत ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। सच क्यों बोला और क्यों दिखाया? 2022 सहाफ़ियों के लिए बदतरीन साल रहा। रवां बरस दुनिया भर में सहाफ़ियों की गिरफ्तारी का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1 दिसंबर तक 533 सहाफ़ी जेल की सलाखों के पीछे चले गए। चीन 110 कैद सहाफ़ियों के साथ सर फहरिस्त है। म्यांमार 62, ईरान में 45 सहाफ़ी सच बोलने की सज़ा काट रहे हैं।